रेत से सपनों तक दुबई का उदय। एक ऐसा शहर जो कभी सिर्फ रेत और धूल का हिस्सा था, आज दुनिया के सबसे चमकते सितारों में से एक है। दुबई नाम ही एक सपने जैसा है। एक ऐसा सपना जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। कभी ये एक छोटा सा मछुआरे वाला गांव था। यहां के लोग समुद्र से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। आज ये दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में से एक है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें और आधुनिक आर्किटेक्चर इसकी पहचान बन चुके हैं। ये रेगिस्तान में है, लेकिन यहाँ पानी की कमी नहीं है। यहाँ के लोग पानी को सोने से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन कल्चर की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवित हैं। दुबई का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के पुराने बाजार और ऐतिहासिक स्थल इसकी गवाही देते हैं। लेकिन इसकी कहानी पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदली है। यहाँ का विकास और आधुनिकता एक मिसाल है। तेल मिलने के बाद तो जैसे इस शहर की किस्मत ही बदल गई। तेल ने दुबई को एक नई पहचान दी। शेखों ने बहुत दूर की सोची। उन्होंने दुबई को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहने दिया। उन्होंने तेल से होने वाली कमाई को डेवलपमेंट में लगाया। उन्होंने दुबई को एक ग्लोबल सिटी बनाने का सपना देखा और उसे पूरा किया। आज दुबई टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के आकर्षण और सुविधाएं पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। वे यहाँ के उत्सवों और गतिविधियों का आनंद लेते हैं। वे बुर्ज खलीफा देखते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और दुबई की शान है। वे रेगिस्तान में सफारी का मजा लेते हैं। यहाँ की रेगिस्तानी गतिविधियां पर्यटकों को एक अलग अनुभव देती हैं। दुबई की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि अगर हम में इच्छा शक्ति हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये बताती है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी पॉसिबल है। दुबई का उदय एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है कि कैसे सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। क्या बदलाव आया है? दुबई का यह रूप देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। एक मछुआरे के गांव का एक बड़े शहर में बदलना। यह कहानी है दुबई की, जो कभी एक साधारण मछुआरे का गांव था। दुबई कैसे बदला है, यह देखकर हैरानी होती है। यह शहर अब आधुनिकता का प्रतीक बन चुका है। कुछ साल पहले तक यह एक शांत सा मछुआरे वाला गांव था। यहाँ के लोग अपने साधारण जीवन में खुश थे। यहाँ के लोग समुद्र से ही सब कुछ पाते थे। जीवन बहुत सिंपल था। मछली पकड़ना और उसे बेचना ही उनकी रोजी रोटी थी। हर तरफ रेत के टीले ही टीले दिखाई देते थे। यह एक रेगिस्तानी इलाका था, जहां जीवन की कल्पना करना मुश्किल था। फिर तेल मिला और सब कुछ बदल गया। तेल की खोज ने दुबई की किस्मत बदल दी। शेखों ने सोचा, क्यों ना यहां विकास हो। उन्होंने मॉडर्न चीजें बनवाई। उन्होंने दुबई को एक आधुनिक शहर बनाने का सपना देखा। उन्होंने पूरी दुनिया से लोगों को यहां आने के लिए इनवाइट किया। दुबई अब एक पर्यटन स्थल बन गया। आज दुबई एक ग्लोबल सिटी है। यहाँ हर कोने में आधुनिकता की झलक मिलती है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं। बुर्ज खलीफा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सड़कों पर महंगी महंगी गाड़ियां दौड़ती हैं। यहाँ की सड़कों पर लग्जरी कारों की भरमार है। लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता अद्वितीय है। ये बदलाव वाकई अविश्वसनीय है। दुबई का यह सफर प्रेरणादायक है, जो दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा गांव एक वैश्विक महानगर में बदल सकता है। कितना ऊंचा! बुर्ज खलीफा, एक कमाल की इमारत। बुर्ज खलीफा, इसका नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। यह दुबई की शान है। इसका डिजाइन बहुत ही अलग है। यह एक मीनार की तरह दिखता है जो आसमान में जा रहा है। बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा है। इसमें 163 मंजिलें हैं। यहाँ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं और अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ से दुबई का नजारा बहुत ही सुंदर दिखता है। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं है,
ये दुबई के बड़े बड़े सपनों का प्रतीक है। ये बताता है कि इंसान क्या क्या कर सकता है। जो भी दुबई आता है उसे ये जरूर देखना चाहिए। इंसानों ने बनाया है पाम जुमेराह। क्या ये नाम अजीब नहीं है? ये एक आइलैंड है, लेकिन ये कुदरती नहीं है, ये इंसानों ने बनाया है। ये दिखाता है कि दुबई के लोग कितने टैलेंटेड हैं। पाम जुमेराह एक खजूर के पेड़ की तरह दिखता है। इसमें एक तना है और उससे निकली हुई शाखाएं हैं। इन शाखाओं पर बहुत ही लग्जरियस घर हैं, होटल्स हैं और रिजॉर्ट्स हैं। पाम जुमेराह को बनाने में बहुत सारा पैसा लगा। यह दुबई के बड़े बड़े सपनों का प्रतीक है। यह बताता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी पॉसिबल है। सेक्शन 5, शॉपिंग का स्वर्ग, दुबई मॉल, जहां शॉपिंग करने का बहुत मजा है। यह मॉल न केवल अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की विविधता और भव्यता भी इसे खास बनाती है। दुबई मॉल, इसका नाम सुनते ही शॉपिंग करने वालों को बहुत खुशी होती है। ये मॉल हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास पेश करता है, चाहे आप फैशन के दीवाने हो या गैजेट्स के शौकीन। ये दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। इसकी भव्यता और विशालता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी, चाहे आप कपड़े खरीदना चाहें, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर गहने। यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, गहने, सब कुछ। यहाँ की दुकानों में आपको हर प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी जो आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगी। दुबई मॉल में 1200 से ज्यादा शॉप्स हैं। यहाँ की दुकानों की विविधता और संख्या आपको हैरान कर देगी। यहाँ दुनिया के सभी बड़े ब्रांड्स हैं। गुची, लुई विटॉन और भी कई प्रसिद्ध ब्रांड्स यहाँ अपनी दुकानें चलाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी है, जहाँ आप शार्क्स और दूसरे सी एनिमल्स देख सकते हैं। यह एक्वेरियम बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दुबई मॉल सिर्फ शॉपिंग करने के लिए नहीं है, यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत कुछ है, जो इसे एक संपूर्ण गंतव्य बनाता है। यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत कुछ है, चाहे आप खेलों के शौकीन हो या फिर फिल्मों के दीवाने, यहाँ सब के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ एक आइस स्केटिंग रिंग है, एक सिनेमा हॉल है। यह मॉल हर उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन के कई विकल्प प्रदान करता है और बच्चों के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क भी है। यह मॉल एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई अपने समय का आनंद ले सकता है। सेक्शन 6, बिजनेस का गढ़, दुबई, दुनिया भर में बिजनेस का केंद्र। दुबई सिर्फ टूरिज्म के लिए ही फेमस नहीं है, यह बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। दुनिया भर की कंपनीज यहां अपना बिजनेस करती हैं। दुबई की लोकेशन इसे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बनाती है। दुबई में टैक्स फ्री बिजनेस होता है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। यहाँ एक व्यस्त बंदरगाह है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दुबई की सरकार बिजनेस को बढ़ावा देती है। यहाँ नई कंपनीज को शुरू करना आसान है। यहाँ के नियम और कानून भी बिजनेस के अनुकूल हैं। सेक्शन 7, नयापन का अड्डा, दुबई टेक्नोलॉजी और नयापन को अपनाने वाला शहर। दुबई हमेशा से नयापन को अपनाने वाला शहर रहा है। यहाँ नई टेक्नोलॉजीज का स्वागत है। दुबई स्मार्ट सिटी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दुबई में ड्रोन डिलीवरी, हाइपरलूप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है। दुबई सरकार ने 2030 तक 25% ट्रांसपोर्टेशन को ऑटोमेटिक बनाने का लक्ष्य रखा है। दुबई में बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो नयापन ला रहे हैं। यहाँ के लोग नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने में सबसे आगे रहते हैं। दुबई भविष्य का शहर है। दुबई भविष्य का बाग। सेक्शन 8, आर्किटेक्चर का संगम, दुबई, मॉडर्न और पारंपरिक आर्किटेक्चर का मेल। दुबई का आर्किटेक्चर कमाल का है। यहाँ मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल्स का मिश्रण देखने को मिलता है। बुर्ज खलीफा जैसी मॉडर्न इमारतें तो दुबई की पहचान बन गई हैं, लेकिन यहाँ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को भी संभाल कर रखा गया है।
अल फहीदी ऐतिहासिक इलाके में आप पुराने अरबी घरों को देख सकते हैं। दुबई में मस्जिदें भी देखने लायक हैं। जुमेराह मस्जिद अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। दुबई का आर्किटेक्चर यहाँ की संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। सेक्शन 9, भविष्य की ओर देखते हुए। दुबई डेवलपमेंट और नवाचार के लिए हमेशा तैयार। दुबई कभी नहीं रुकता, यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। दुबई की सरकार ने भविष्य के लिए बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई हैं। दुबई 2071 तक दुनिया का सबसे खुशहाल शहर बनना चाहता है। दुबई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है। यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज बढ़ाया जा रहा है। दुबई में एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में भी सुधार किया जा रहा है। दुबई एक प्रेरणादायक शहर है। यह बताता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी पॉसिबल है। दुबई का भविष्य बहुत उज्जवल है। यह शहर दुनिया को हैरान करता रहेगा।